माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बस आज है बर पूजा और बर पूजा के दिन ही सोमवारी अमावस्या भी पड़ा है, तो मुझे दोनों पूजा कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब दोनों में मुझे फेरी देना पड़ेगा। पीपल के पेड़ में भी देना पड़ेगा और बरगद के भी पेड़ में मुझे फेरी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों करती हूँ तो मुझे दोनों को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस प्रसाद में थाल में निकाल लिया हूँ ले जाने के लिए और सारी तैयारियाँ हो गई है। और मॉर्निंग का अभी बज रहे हैं 6 बज गए हैं और मैं और मेरी ननद दोनों मिलके सुबह 4 बजे ही जागी थी। तो कोई ननद मेरी झाड़ू लगाई थी, मैं पोछा लगाई थी। बस इस तरीके से जल्दी जल्दी दोनों मिलके काम को फिनिश कर लिया और फाइनली हम दोनों मिलके तैयार हो गए हैं। और देखिए ये हमारी ननद रानी जी हैं, इस तरीके से हमारा बाल को बनाई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही थी ना कि जैसे आप अपना बनाए हो ना, ऐसे ही मेरा भी बना दो। तो इस तरीके से बनाए हैं और फाइनली हम दोनों का लुक देख लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हो बस तैयार हो गई हूँ और अब हम जाएंगे पूजा करने के लिए। तो मैं आपको अपना लुक दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है हमारा लुक। और देखिए मैं अपनी ननद रानी को भी दिखा रही हूँ। तो देखिए हम दोनों फाइनली एक जैसे ही लग रहे हैं, सिर्फ कपड़ा का डिफरेंस है। इनका येलो है और हमारा पिंक है और बाकी सब कुछ गले का सेट मांग टीका सब सेम सेम है। तो बस फाइनली हम तैयार हो गए हैं और हम दोनों कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करिए। और मुझे ना टाइम नहीं मिला था वीडियो को कट करने के लिए। और ये बट सावित्री पूजा का ही दिन का ये वीडियो है। तो यहाँ पे ना मतलब कहीं कहीं जगह बट सावित्री बोलते हैं या बर पूजा बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। तो बस हम घर से निकल गए हैं और बस निकलते निकलते ना टाइम हो गया था 7:30 हो गया था। तो कोशिश तो थी कि सुबह जल्दी ही जाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। जहाँ पर हम जा रहे हैं ना वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो हम सब मतलब पूरा कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो हम जो टोले मोहल्ले के लोग होते हैं ना, एक दिन पहले ही बोल दिए थे कि जब आप सब जाओगे ना फेरी देने के लिए तो आप मुझे भी बुला लेना, मुझे भी बुला लेना। तो यहीं पे मैं किसी का वेट कर रही हूँ, वो बोल रही है कि अभी अभी मैं आ रही हूँ जी, आप थोड़ा सा रुक जाओ। तो यहाँ पे बस मैं वेट कर रही हूँ। तो बस हम सब निकल गए हैं। जिनका मैं वेट कर रही थी ना, वो सब हम सब पूरा टीम निकल गए हैं। और हमारा 7 से 8 लोगों का टीम है। और देख सकते हो यहाँ पे बीच में ना रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ रहा है बहुत दूर। मतलब 1 घंटा का रास्ता लग गया था मुझे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और ये मालगाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, तो गुजर जाएगी यहाँ से, तब जाके हम सब रोड को क्रॉस करेंगे, रेलवे लाइन को। तो ये मालगाड़ी जो है ना बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे चल रहा था, जिसको क्रॉस करने में ना कम से कम 2 से 3 मिनट लग गया था। तो बस यहाँ पे अब हम जा रहे हैं और सामने जो बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, इसी में हम जाके फेरी डालेंगे। और देखिए सुबह का बज गए हैं 8 बज गया होगा या 8:15 इसी तरीके से, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर हो गया मुझे यहाँ तक आने में। और सब लोग देखिए कोशिश तो थी कि जितना हो सके उतना जल्दी हम जाए। और बस कितने लोग तो पूजा कंप्लीट करके घर भी जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ और देखिए मैं दिखा रही हूँ कि कितना विशाल बरगद का पेड़ है, बर का पेड़ है। तो इसी में सब फेरी डाल रहे हैं। तो बस हमें तो और आज 2-2 फेरी डालना पड़ेगा, क्योंकि पीपल में भी देना पड़ेगा और बरगद के पेड़ में भी देना पड़ेगा। तो पहले हम बर पूजा कर लेते हैं, उसके बाद सोमवारी अमावस्या का पीपल में फेरी डालेंगे। और यहाँ घर से ही मैं मूंगफली 108 2 जगह मैं चुन के लेके आई हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ और पूजा करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो पहले तो पेड़ में पानी डालूंगी और उसके बाद इस तरीके से सब पानी छिड़कते हैं, पोंछते हैं बर का पेड़ को।
तो यहाँ पे फिर पानी डालने के बाद इसके ऊपर अक्षत डाली हूँ। उसके बाद जहाँ पे मैं दीपक स्थापित कर रही हूँ ना, यहाँ पे फूल और अक्षत रख के और दीपक को मैं प्रज्वलित करूँगी, जलाऊँगी और उसके बाद मैं पूजा शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ घुमा घुमा के कि देखिए पूरे साइड कितना मतलब सब लोग पूरे भरे हुए हैं। तो सब चलिए जल्दी जल्दी हम पूजा ख़त्म कर लेते हैं और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। और इस पूजे में ना पंखा का बहुत ही मेन रोल होता है, तो पंखा तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे बस सब बरगद के जो पत्ते होते हैं ना उसी के ऊपर पूजा शुरू करते हैं। तो मैं भी धो के पानी से और बस पूजे के लिए पत्ता को बिछा लेती हूँ, फिर मैं पूजा शुरू करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं बरगद का पूजा हो गया है, अब मुझे फेरी देना है। तो बरगद में अक्षत जल से पहले पोंछी हूँ, उसके बाद अक्षत छीट के फूल चढ़ा के रोली चंदन लगाती हूँ और उसके बाद श्रृंगार का सामान फिर चढ़ाते हैं, वही बरगद के जो पत्ते होते हैं ना, इसके ऊपर पंखे चढ़ाते हैं और हस्बैंड के लिए कपड़े चढ़ाते हैं। जो आपकी इच्छा है अपने पति के लिए चढ़ा सकते हो। तो मतलब कपड़ा तो ज़रूरी होता है चढ़ाना। तो बस यही सारी चीज़ें सब कुछ कंप्लीट करके और सब कुछ चढ़ा के जो भी श्रृंगार का सामान है ना सब कुछ चढ़ा के और उसके बाद फिर फेरा देना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे बस पूजा ख़त्म हो गया, अब हम फेरी देना शुरू करेंगे और 108 बार फेरी देना पड़ेगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कितने लोग तो 11 बार फेरी डालते हैं, मगर जब मैं 11 बार घूमी ना तो फिर मेरा मन ऐसा किया ना कि चलो 108 बार ही चक्कर लगा लेती हूँ। तो 108 बार ही मैं फेरी डाली। मुझे तो कितने लोग बोले कि 111 बार ही डाल दो, 11 बार ही डाल दो, मगर मन ना लग रहा था कि चलो 108 बार, साल में एक बार ही तो आता है ऐसा व्रत, तो इतना तो कर ही सकती हूँ अपने पति के लिए, अपने पति का लंबी उम्र के लिए। तो मैं 108 बार में फेरी डाली हूँ और मेरी ननद भी 108 बार डाली है। हम दोनों मिलके 108 बार डालें और ज़्यादातर लोग ना 11 बार ही डाल रहे थे। तो बस इस तरीके से 108 बार पूरा फेरी को कंप्लीट कर लेती हूँ और वीडियो को ना फुल वॉच करिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे बस यहाँ जो श्रृंगार के सामान में जैसे कि तेल, क्रीम जो आपके हस्बैंड को पसंद है ना, ये सारी चीज़ें चढ़ाया जाता है और उसी को फिर उतार जब आप प्रसाद उतारते हो ना तो उसी टाइम बरगद को पेड़ में इस तरीके से कंघी से बाल को झाड़ना होता है, शीशे को दिखाना होता है, आईने को, और क्रीम लगाना होता है, पंखे को हौंकना होता है, फिर गले मिलना होता है, फिर जो बरगद का पेड़ है ना उसका पैर दबाना होता है। और ये सारी प्रोसेस ना मतलब शुरू से ही होते आ रहे हैं, हम सब नया कुछ नहीं बनाए हैं, ये सब बहुत पुराने ही ये सब तरीका है, रूल है। तो इस तरीके से इसमें कुछ नियम होती है। तो बस जो भी क्रीम पाउडर है ना सब कुछ लगाने के बाद, तेल वगैरह सब कुछ लगाने के बाद कंघी से बाल वाल झाड़ने के बाद लास्ट में पंखा से हौंकते हैं, मतलब पंखा हवा देते हैं। उसके बाद पैर को दबाते हैं, पीपल का जो जड़ होता है ना उसको दबाते हैं, 5 बार दबाते हैं। उसके बाद 5 बार गले मिलते हैं, देख सकते हो इस तरीके से। और बहुत हंसी आ रही थी, मज़ा भी आ रहा था इस तरीके से। और मेरी ननद जी बोली थी कि 5 बार गले मिलिए और पैर को दबाइए 5 बार। और मेरी ननद जो है 2 बार ही इस तरीके से गले मिल रही थी, तो मैं बोल रही थी कि आप मुझे 5 बार मिलाए हो, अब 2 बार मिल रहे हो, तो आप भी 5 बार मिलिए।
तो बस लास्ट में फिर जल ढारते हैं और फिर जो प्रसाद हम चढ़ा रखे हैं ना, जो श्रृंगार का सामान है वो सब हम उतार लेंगे। और उसके बाद जितना हो सके, जितने मतलब सुहागिन स्त्री होती है ना, उस सबको हमें सिंदूर लगाना होता है। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। मैया अमर करो। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। मैया अमर करो। तो बस यहाँ पे सबका पूजा कंप्लीट हो गया है, सबको मैंने सिंदूर लगा दिया है, सबको प्रसाद भी दे दिया है। तो जितने लोग हो मतलब जितने लोगों को आप लगा सकते हो ना, उतना अच्छा होता है। फिर लास्ट में कुछ पिक्चर क्लिक करवाई थी, फ़ोटो खिंचवाई थी। और देख सकते हो हम सब आपस में बोले थे कि आ जाओ सब फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो पूजा ख़त्म करने के बाद, प्रसाद वगैरह बांटने के बाद में यहाँ पे हम सब आपस में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो मैं सोची चलो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ अपना घर। और पीपल में भी फेरी डालना पड़ा था, मगर पीपल का जो फेरी है ना, मैं आपको शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि छोटे बच्चे थे ना, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, कितना वीडियो कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो पूजा ही कर रही थी। तो इसलिए उनको मैं घर भेज दिया था और बस पीपल में फेरी डाल के फिर मैं वापस आ गई थी। और देखिए हम दोनों ननद और भाभी का मस्ती यहाँ चल रही थी। और उसके बाद यहाँ पे नंदोसी जी आ गए हैं अपने कामों से, हाफ डे छुट्टी लेके। तो यहाँ पे बस अब पूजा पाठ होगा नंदोसी जी का, जैसे कि शुरू से होते आ रहा है। और मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड किसी को गाड़ी चढ़ाने के लिए चल गए थे। तो पहले नंदोसी जी आ गए, तो मैं बोली कि आप पहले कंप्लीट कर लीजिए पूजा। गजरा गजरा लाली बाली चूड़ी पायल कंगना चूड़ी पायल कंगना सब है पर मेरा असली सिंगार है मेरा सजना सिंगार है मेरा सजना बिंदिया नथिया गले का हार बिन सजना के सब बेकार मेहंदी चुनरी गोटेदार बिन सजना के सब बेकार जग मिल जाए जो मिल जाए मुझे सजना का प्यार मेरे सोना सिंगार मेरे सोना सिंगार मेरे सोना सिंगार मेरे सोना सिंगार। तो बस सारा विध हो गया है। लास्ट में आम खिलाना होता है, और ये आम जो है ना कोई नहीं खाएगा, बस पति पत्नी को ही खाना होता है। और लास्ट में आम खिलाने के बाद एक दूसरे को शरबत पिला रहे हैं। और बस इनका पूजा कंप्लीट हो गया। और अभी हमारे पति देव जी हस्बैंड नहीं आए हैं। तो ये मेरी बड़ी दीदी हैं, बड़ी जेठानी, तो वो कहीं गई हुई थी, तो फिर वो भी आ गई हैं। तो उनका भी सिंदूर लगा देती हूँ और प्रसाद दे देती हूँ। और आंचल में ही प्रसाद देते हैं और नाक से मांग तक का पूरा सिंदूर लगाते हैं। और उसके बाद मैं बोल रही थी कि आपका पैर कहाँ गया जी। तो यहाँ पे बस तो घर का बड़े का आशीर्वाद ले लेते हैं। और बस हमारा वर पूजा जो है कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ी सी मस्ती चल रही है,
सब फ़ोटो आपस में क्लिक करवा रहे हैं और बड़ी जेठानी, दीदी जो हैं, हम ननद भाभी को दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं और बस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे 1 डेढ़ घंटे के बाद और इतना गर्मी था ना कि उनको वीडियो करवाने का मन नहीं था, तो मैंने कुछ भी वीडियो नहीं शूट किया अपने हस्बैंड के साथ और बस थोड़ी-सी मैंने फ़ोटो क्लिक करवा लिया और ऐसे ही ऑफ कैमरा ही मैंने पूजा किया है। तो चलिए आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल को शेयर करिएगा। अब आपको नए घर से रिलेटेड आपको नए-नए वीडियो मिलेगी, ब्लॉग मिलेगा। तो बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।